नदी तट पर बैठकर नदी में कंकड़ फेंकता रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु, यह साधु का आचरण नहीं, यह भिक्षु का आचरण नहीं। भिक्षु के समग्र अंग प्रत्यंग नियंत्रण में होना चाहिए, सारी इंद्रियां नियंत्रण में रहनी चाहिए। नदी ने क्या बिगाड़ लिया है तुम्हारा जो उसमें पत्थर मार रहे हो? यह पत्थर फेंकते फेंकते एक दिन आदमी पर पत्थर फेंकने लग जाओगे, आदत बिगड़ जाएगी। साधना करो ती साधु। जो साधना करते हैं, साधना का मतलब क्या? लोग तुरंत कहते हैं ध्यान में कहां कुछ दिखता है, ध्यान में कहां कुछ दिखता है। ये दिखना यह तो साधना का फल है। दिख गया तब तो हो गया कि साधना का फल मिल गया आपको। नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी अंदर में नहीं मिल रहा है, तब भी आप लगे हुए हैं, यह है साधना। जब तक सारी इंद्रियों को साध नहीं लेंगे तब तक साधना का फल नहीं मिलेगा। पहले सबको साधना पड़ेगा तब साधना का फल मिलेगा। खेत में घुसते ही किसान को फसल हाथ नहीं लग जाती है, बहुत साधना करनी पड़ती है तब फसल घर में आती है। पुस्तक छूते ही लड़का प्रोफेसर नहीं बन जाता है, बहुत साधना करनी पड़ती है तब प्रोफेसर बनता है। एक ही बार में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन जाता। इलेक्शन लड़ने में कितना परिश्रम होता है वो लीडर लोग जानते हैं। साधना है। एक ही दिन में कोई कुछ नहीं बन जाता, बहुत साधना करनी पड़ती है। और सबसे महत्तम लाभ, दुनिया का सबसे बड़ा लाभ, जिस लाभ के पीछे नुकसान नहीं छिपा हुआ होता है, वह भक्ति का लाभ। और भक्ति में कुछ दर्शन हो जाए, इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है। जीवन आनंदमय कल्याणमय बन जाता है। इतना बड़ा लाभ बिना साधना किए। 14 इंद्रियों को साधने की जरूरत है। आंख को साध लेना पड़ेगा। बंदरों की तरह देखने से काम बनने को नहीं, बंदरों की तरह सुनने से काम बनने को नहीं। जो मर्जी सो सूंघने लग गए, जो मर्जी सो खाने लग गए, जो मर्जी सो स्वाद लेने लग गए, जो मर्जी सो करने लग गए, जहां मर्जी वहीं जाने लग गए। इंद्रियों के मर्जी के मुताबिक जब तक आप चलते रहेंगे तब तक भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। एकांत वासो, एकांत में रहने में जिनको बहुत आनंद आता है। लड़ाई झगड़ा करके आप कमरे में बंद मत हो जाइए, ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। घर में कोई कलह हो गया तब एकांत में चले गए, और फिर 2 दिन के बाद वही घोड़ा वही मैदान है। ऐसे नहीं, प्रतिदिन 2-3 घंटे किवारी को बंद कर अंदर में रहने का अभ्यास कीजिए। अकेले में रहने में भी बड़ा आनंद आता है। अकेले में रहने में आनंद आने लग जाए तो धीरे धीरे ध्यान में भी आनंद आने लग जाएंगे। अकेले में बैठिए, एकांत वासो। लघु भोजनादि, दूसरा सूत्र, जिनको कम खाने में आनंद आता है। बढ़िया भोजन नहीं बना तो उस दिन अल्पाहारी हो गए, सो बात नहीं। कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, भूख लगी हुई ही है और हाथ धो लिए। मैंने एक साधु को देखा था, उनकी थाली में भक्तों ने दूध डाल दिया। सोचा कि साधु तो जूठा छोड़ते नहीं,
थाली धोकर के पी जाते हैं। तो दूध डाल देंगे तो पी जाएंगे, लेकिन साधु ने दूध पिया नहीं, उसी दूध में हाथ धो लिया। भक्त ने कहा, महाराज हम दूध दिए थे पीने के लिए, आपने तो धो लिया हाथ। साधु ने कहा, जो भोजन भजन को बिगाड़ दे वह भोजन नहीं है, वह जहर है। और जो सेवक भजन को बिगाड़ दे वह सेवक नहीं, वह शत्रु है। हम भजन करने के लिए भोजन करते हैं, भोजन मिलता रहे खूब उसके लिए भजन नहीं करते। हजरत ख्वाजा हसन बसरी एक मौलाना फकीर थे। वे प्रतिदिन 8 अंगूर ही खाया करते थे। एक दिन उनके सेवक के मन में हुआ कि यह बहुत कम खा रहा है, शरीर इनका बड़ा दुर्बल होता चला जा रहा है, कहीं ये शरीर को छोड़ न दे, इनका शरीर कुछ पुष्ट हो जाए, इसके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। और उन्होंने 8 अंगूर की जगह पर 1 अंगूर की मात्रा बढ़ा दी। यदि आज इनको पता नहीं चलेगा तो कल फिर 1 बढ़ा देंगे, परसों फिर 1 बढ़ा देंगे, शरीर का पोषण होने लग जाएगा। लेकिन 9 अंगूर खा करके जब वे बैठे, उनको भजन में विक्षेप हुआ और उन्होंने उस शिष्य से कहा, अरे आज मेरे भजन में विक्षेप हुआ है, भजन में एकाग्रता भंग हो गई है, क्या बात है, तूने भोजन की मात्रा तो नहीं बढ़ा दी? तब वह हाथ जोड़कर कहता है, हजरत मात्र 1 अंगूर की मात्रा बढ़ाई है और ज्यादा नहीं बढ़ाई है, आपकी दुर्बलता को देखकर हमसे रहा नहीं जा रहा था। हजरत ने कहा, तो अभी हमारी सेवा को छोड़कर चला जा। कहा, क्या खता हुई, क्या खता हुई, तू हमारा सेवक नहीं, तू हमारा शत्रु है, तूने हमारे भजन को बिगाड़ दिया है, इसीलिए भाग जा हमारी सेवा से। सेवक कहता है, हम तो आपके शरीर का पोषण करने के लिए अंगूर की मात्रा को बढ़ाया और आप हमको शत्रु कह रहे हो। हजरत ने कहा, तू यदि हमारा मित्र होता, तू हमारा यदि सेवक होता तो 8 की जगह 7 अंगूर देता। अब देखिए, जो बढ़िया से भजन करते हैं उनको 1 अंगूर की भी मात्रा बढ़ जाती है तो भजन में विक्षेप होता है। हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। भजन करें तब तो, भजन में कुछ मिले तब तो, एकाग्रता के लिए भजन करें तब तो, भगवत दर्शन के उद्देश्य के लिए भजन करें तब तो। यहां तो प्रदर्शन के लिए भजन हो रहा है, दुनिया देखे कि ये भजन कर रहे हैं। तो ऐसे को थोड़े पता चलेगा कि भोजन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है। जिनको कम खाने में आनंद आता है, कितना भी व्यंजन, कितना भी कुछ थाली में परोस करके रख दिया जाए तो भी मात्रा से ग्रहण करके सबका त्याग कर दे, ऐसा होना चाहिए। लघु भोजन आदि, कम खाने में जिनको आनंद आता है।
तीसरा सूत्र मौनम, काम बोलने में जिनको आनंद आता है, ज्यादा बोलने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती है, जबरदस्ती बोलते हैं। साधु संत महात्मा समाज के कल्याण के लिए मंच पर जाकर के बोलते हैं, बाकी समय मौन रहते हैं। जिनको कम बोलने में आनंद आता, बोलने की इच्छा नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु एक पत्थर पर बैठकर रो रहे थे, चारों ओर से भक्त उनको घेरे हुए थे, हाथ जोड़कर कहते थे, गौरांग आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, अब बोलने की इच्छा नहीं होती है। जब घड़ा में पानी आधा होता है तब वह बोलता है, जब भर जाता है तब बोलता नहीं। उसी तरह से अध छिछला भक्त जो होता है उनको बोलने में आनंद आता है। जो भीतर से भरा हुआ होता है, भजन से भरा हुआ जिनका अंतःकरण होता है, उनको बोलने में आनंद नहीं आता। मौनम, कम बोलने में जिनको आनंद आता। निराशा, संसार के वस्तुओं और व्यक्तियों से सुख मिलेगा ऐसी आशा जिसके अंदर में नहीं है। बढ़िया से सुन लीजिए, संसार के वस्तुओं और व्यक्तियों से कभी सुख मिलेगा ऐसी आशा जिसके अंदर में नहीं है। आज तक किसी को न मिला न मिलने की संभावना है। इसीलिए इन बातों से निराश होकर के रहें, तभी बात बनेगी। जो इस संसार से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आस लगाए बैठे हुए हैं, वो अंत काल में परेशान होंगे।